तो जैसा कि दोस्तों मैंने एक शॉर्ट्स बनाया था मेडिटेशन को लेकर के। उस वीडियो में मैंने ये बात तो किया था कि जब आप मेडिटेशन करते हैं तो आपके अंदर क्या बदलाव आता है, आपके जीवन में क्या फ़ायदा होता है मेडिटेशन करने से। लेकिन आज का वीडियो कुछ अलग होने वाला है। इस वीडियो में बात करूंगा मैं कि कैसे आप मेडिटेशन को अपनी आदत बनाओगे, कैसे कोई इंसान एकदम बिगिनर यानी कि जीरो से शुरू कर सकता है मेडिटेशन करना। हम सब ये जानते हैं कुछ ऐसी एक्टिविटी करोगे जो कि लोगों के जीवन को बदलती है, लोगों के जीवन में कुछ अच्छा बदलाव लेकर के आती है, और वो एक्टिविटी आप भी करोगे तो आपके जीवन में भी कुछ नया बदलाव आएगा। और जब करने की बारी आती है तो हमें बहुत कठिन लगता है। हम बहुत वीडियोस ढूंढते हैं, बहुत जगह रिसर्च करते हैं, लेकिन हमें सही ढंग से एक ऐसा वीडियो नहीं मिल पाता है जिसे देखने के बाद हमें संतुष्टि हो, जिसे देखने के बाद हमें ये समझ में आ जाए कि हाँ, इस आदत को कैसे मैं अपने अंदर डेवलप कर सकता हूँ। इसी चीज़ को देखते हुए दोस्तों मैं आज के इस वीडियो को बना रहा हूँ। अगर चाहते हो अपने जीवन को बदलना, अपने आप को आगे बढ़ाना, तो वीडियो के अंत तक बने रहना। सिखा दूंगा तुम्हें कैसे मेडिटेशन किया जाता है, क्योंकि मैं 2-3 सालों से मेडिटेशन करता आ रहा हूँ और मुझे मालूम है कैसे कोई इंसान बिगिनर से एकदम प्रो बन सकता है। देखो दोस्तों, जब कोई इंसान पहली बार मेडिटेशन करने बैठता है तो वो अपने मन में ये सोचना शुरू कर देता है कि मुझे अपने मन में किसी थॉट को लेकर के आना ही नहीं है। और कहीं ना कहीं यही चीज़ उसे परेशान कर देती है, क्योंकि ये हमारा जो ब्रेन है, जिस चीज़ से हम इसे दूर भगाना चाहते हैं, ठीक उसी दिशा में ये भगना चाहता है। मान लो मैं कहता हूँ अभी आप हाथी के बारे में मत सोचो, तुरंत आपके ब्रेन में हाथी का इमेज बन गया। ठीक इसी प्रकार जब आप ध्यान करने बैठते हो और उस वक्त ये सोचते हो कि मुझे किसी अलग थॉट के बारे में नहीं सोचना है, मेरे मन में कोई थॉट ना आए, तो आपके मन में नया नया थॉट आने लगता है, नए नए विचार बनने लगते हैं। सबसे बड़ी गलती लोगों की यही है कि वो मेडिटेशन करने बैठते हैं तो अपने मन में ये थॉट चलाने लगते हैं कि मुझे कुछ नया नहीं सोचना है। और कहीं ना कहीं इसी के चलते वो एक बार बैठेंगे, 2 बार बैठेंगे और फिर कहेंगे मेरे मान का नहीं है, छोड़ो, मैं इस काम को ही नहीं करूँगा। देखो, जब मैं भी पहली बार मेडिटेशन करने बैठा था तो ठीक ऐसा मेरे साथ भी हुआ। मैंने अपने मन में ये सोचना शुरू कर दिया कि कोई थॉट नहीं आना चाहिए मेरे मन में, लेकिन मेरे मन मुताबिक जब काम नहीं हुआ तो डिमोटिवेशन हुआ। लेकिन जब मैंने रिसर्च किया तो मुझे ये पता चला कि जब आप मेडिटेशन करने बैठते हो तो अपने सांस पे ध्यान दो। हाँ, अपने सांस पे ध्यान दो। ये ध्यान दो कि कैसे आप ब्रीथ कर रहे हो, एकदम नॉर्मल जैसे भी हो वैसे बैठ करके बस ध्यान दो अपने सांसों पे, या अगल बगल आपके क्या एक्टिविटी हो रही है उस चीज़ पे ध्यान दो। क्योंकि जब उधर ध्यान दोगे तो आपका मन, आपका ध्यान एकाग्र होने लगेगा, और फिर धीरे धीरे यही चीज़ 1 सप्ताह 2 सप्ताह बाद आपके अंदर बहुत ही अच्छे फोकस को लेकर के आएगी। हम मेडिटेशन इसलिए करते हैं कि हमारे अंदर एकाग्रता है, हम किसी भी चीज़ में बहुत ही फोकस के साथ बैठ सकें। और जब आप अपने सांस पे ध्यान देते हो, किसी अगल बगल की एक्टिविटी पे ध्यान देते हो, तो आपके अंदर फोकस बढ़ता है। देखो दोस्त, शुरू में जब बैठोगे तो ध्यान भटकेगा। अगर ये सोच लोगे कि नहीं, पहले दिन से ही मैं बहुत प्रो होकर के एकदम मॉन्क के जैसे, हाँ मॉन्क बहुत शानदार मेडिटेशन करते हैं, उनके जैसा मेडिटेशन कर लूँ, तो कभी नहीं कर पाओगे। आप शुरू में बिगनर ही रहोगे। स्वयं को स्वीकार करो कि हाँ, मैं बिगनर हूँ, धीरे धीरे स्वयं को परफेक्ट बनाऊंगा। यानी कि मैं शुरू में मेडिटेशन नहीं कर पाऊंगा, लेकिन बैठूंगा, फिर भी 1 मिनट 2 मिनट डेली बैठूंगा, एक आदत बना लूंगा बैठने का। बस बैठ जाऊंगा, जैसा भी होगा बैठ जाऊंगा और अपने ब्रीथ पे ध्यान दूंगा, अपने सांसों पे ध्यान दूंगा। फिर देखो धीरे धीरे समय के साथ आप कितना अच्छा परफेक्ट होते हो मेडिटेशन करने में। बस दोस्तों, मेरा यही समझाने का मोटिव था कि जब आप ध्यान करने बैठो, जब मेडिटेशन करने बैठो, तो उस वक्त ये मत सोचो कि मेरे मन में कोई नया थॉट ना बनाए, बल्कि अपने ब्रीथ पे ध्यान दो। अपने शरीर में जो भी एक धड़कन है उस पे ध्यान दो, या अगल बगल कोई साउंड आ रहा है तो उस साउंड पे आप ध्यान देते रहो। फिर धीरे धीरे बदलाव आपको नजर आने लगेगा। 1 सप्ताह 2 सप्ताह बाद आप आओगे और इसी वीडियो में कमेंट करके कहोगे कि हाँ, जब मैंने अपने ब्रीथ पे ध्यान दिया या अगल बगल के माहौल पे ध्यान दिया तो मेरे अंदर मेडिटेशन करने की एक नई आदत अपने आप डेवलप होने लगी। और हाँ दोस्तों, अपने मन में एक धैर्य लेकर के आओ। किसी भी आदत को तब आप विकसित कर सकते हो जब धैर्य को अपने अंदर विकसित करोगे। सबसे पहला काम आप ये करो कि किसी भी काम को करने से पहले पेशेंस को अपने अंदर बढ़ाओ। कोई इंसान जो कि लिफ्ट के द्वारा बहुत ऊंचे शिखर पे जाएगा, गिरने के बाद वो दोबारा नहीं चढ़ पाता है, लेकिन जब आप स्टेप बाय स्टेप किसी मुकाम पे जाते हो तो बार बार गिरने के बाद भी आप उस मुकाम पे जाकर के बहुत ही सरलता से बैठ सकते हो। खुद के अंदर धैर्य लेकर के आओ, मेडिटेशन को एक नई आदत बनाओ, क्योंकि ये एक आदत आपके जीवन को बदलने की ताकत रखती है।
मैं पूरे एक्सपीरियंस के साथ ये बात कर रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, अब मुझे यहीं पे इजाज़त दें। मैं मिलता हूँ आप सबसे बहुत जल्द एक नए वीडियो, एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।